शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक आखिरकार बिक ही गया। टिकटॉक को लेकर के पिछले कई सालों से अमेरिका और चीन के बीच तनातनी चल रही थी। बात टिकटॉक के बैन तक पहुंच गई, लेकिन अब टिकटॉक अमेरिका में अपने पुराने रूप में नहीं चल पाएगा, बल्कि एक नए अवतार में काम करेगा। आसान शब्दों में कहें तो टिकटॉक का अमेरिकी बिजनेस अब बिक चुका है। तो क्या इसके बाद टिकटॉक भारत में भी वापसी करेगा, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं टिकटॉक पर आए ताजा अपडेट की। पिछले कई महीनों से ये अटकलें तेज थी कि अगर टिकटॉक ने अमेरिका में अपना कारोबार नहीं बेचा तो उसे पूरी तरह से बैन किया जा सकता है। अमेरिकी सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि टिकटॉक के जरिए अमेरिकी नागरिकों का डेटा चाइना तक पहुंच सकता है, जिससे उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। इस साल जनवरी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा था कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस को एक चेतावनी दी थी कि या तो आप टिकटॉक का अमेरिकी बिजनेस बेच दीजिए या फिर बैन झेलने के लिए तैयार हो जाइए। इसी दबाव के बीच में अब ये बड़ा सौदा सामने आया है। टिकटॉक ने ओरेकल, सिल्वर लेक और आबू धाबी में स्थित इन्वेस्टमेंट कंपनी MGX के साथ मिलकर के एक नया जॉइंट वेंचर बनाने का ऐलान किया है। इस नई कंपनी का नाम रखा गया है टिकटॉक USDS, यानी अब अमेरिका में टिकटॉक का संचालन एक अलग अमेरिकी कंपनी के जरिए होगा, न कि सीधे चीनी कंपनी बाइटडांस के कंट्रोल में। टिकटॉक के CEO शो जी च्यू ने 18 दिसंबर को कर्मचारियों को जानकारी दी कि अब अमेरिका में टिकटॉक का पूरा ऑपरेशन एक जॉइंट वेंचर में चलने वाला है। इस नई कंपनी में अमेरिकी निवेशकों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होगी और इसका बोर्ड भी अमेरिकी बहुमत वाला होगा। नई कंपनी के बोर्ड में कुल 7 मेंबर होंगे, जिसमें ज्यादातर अमेरिका से होंगे। इस जॉइंट वेंचर में 50% हिस्सेदारी ओरेकल, सिल्वर लेक और MGX के पास होगी। बाइटडांस के मौजूदा इन्वेस्टर्स के पास 30% हिस्सा होगा, जबकि खुद बाइटडांस की हिस्सेदारी घट करके महज 20% रह जाएगी। अमेरिकी कानून के मुताबिक किसी भी चीनी कंपनी को इतनी ही अधिकतम हिस्सेदारी रखने की इजाजत है, यानी बाइटडांस अब टिकटॉक अमेरिका को सीधे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इस पूरे सौदे में ओरेकल की भूमिका सबसे खास है। ओरेकल को इस नए वेंचर में ट्रस्टेड सिक्योरिटी पार्टनर बनाया गया है, मतलब टिकटॉक के अमेरिकी यूजर्स का डेटा सिक्योरिटी ऑडिट और टेक्निकल निगरानी ओरेकल के हाथ में ही होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सौदा 22 जनवरी को पूरी तरह से क्लोज हो सकता है। इसके बाद टिकटॉक अमेरिका में पूरी तरह से नए स्ट्रक्चर के साथ काम करना शुरू कर देगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक टिकटॉक के अमेरिकी बिजनेस की वैल्यू करीब $14 बिलियन आकी गई है। इस डील के बाद टिकटॉक का ज्यादातर मालिकाना हक अमेरिकी कंपनियों के पास चला गया है और बाइटडांस की भूमिका बेहद सीमित हो गई है। कंपनी का दावा है कि इस बदलाव से अमेरिकी यूजर्स को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ऐप पहले की तरह ही स्मूथ चलेगा, हालांकि कर्मचारियों के लिए कुछ नए और सख्त नियम लागू हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या टिकटॉक भारत में भी वापस आ सकता है। आपको याद दिला दें कि भारत सरकार ने जून 2020 में टिकटॉक समेत करीब 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था। उस समय भारत में टिकटॉक के करीब 20 करोड़ यूजर्स थे। अब क्योंकि टिकटॉक का अमेरिकी वर्जन एक अलग कंपनी बना चुकी है और बाइटडांस की जो हिस्सेदारी है वो कम हो गई है, इसलिए वापसी की अटकलें फिर से तेज हो गई है। इस साल अगस्त में टिकटॉक का इंडिया पेज अचानक से लाइव भी हुआ था, जिससे चर्चाएं और बढ़ गई थी। हालांकि भारत सरकार ने तब साफ कहा था कि टिकटॉक को लेकर के फिलहाल कोई सरकारी नीति में बदलाव नहीं किया गया है, यानी अभी टिकटॉक की भारत वापसी पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है कि टिकटॉक वापस से इंडिया में एंट्री करेगा? अपने राय कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।